दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम स्वाति होता है। स्वाति की उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी। स्वाति आज एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने जा रही थी जिस आदमी की उम्र लगभग 52 साल के आसपास थी। वो आदमी स्वाति को एक होटल के कमरे में ले जाता है। स्वाति ये सोच रही होती है कि बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या संबंध बनाएगा, ये तो कुछ देर में ही शांत हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। वो आदमी स्वाति के कपड़े उतारता है और अपना कपड़ा खुद उतारता है। जब स्वाति उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आगे पता ना क्या होने वाला है। इसके बाद दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। स्वाति चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं होता है। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद दोनों कपड़े पहनते हैं। इसके बाद वो आदमी कहता है कि जब भी मेरा मन करेगा तुमको मैं बुलाता रहूँगा और मैं पैसे ज़्यादा दूंगा। इसी तरह से वो 10 से 15 हज़ार रुपये उस लड़की को देने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। इसके बाद वो लड़की स्वाति उस आदमी के साथ कुछ ऐसी कर देती है जिससे कि वो हैरान और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। पुणे शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है गावपूर कॉलोनी। वहाँ के रहने वाले एक मनोहर नाम का व्यक्ति था जिनकी उम्र 52 साल के आसपास थी। मनोहर के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई करके बाहर विदेश में अपने अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मनोहर सिंह घर में बिल्कुल अकेले थे। उनकी 2-2 कंपनियां चलती थी, 2-2 फैक्ट्रियाँ चलती थी और जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं था। उनका नाम उस शहर में नाम था, पहचान था, उनका बहुत ही बड़ा रुतबा था, हर कोई उनको जानता था। जब मनोहर सिंह बाहर निकलते थे तो गले में चैन, सोने के चैन पहनकर और हाथों की 5 उंगली में अंगूठी पहनकर निकलते थे, जिससे कि जब कोई भी औरत उसको या लड़की उसको देखती तो देखती ही रह जाती थी। मनोहर सिंह को कम उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाने का शौक था। वो अक्सर कम उम्र की लड़कियों को अपने घर लाते थे, नहीं तो किसी होटल में ले जाकर उनके साथ गलत काम करते थे। लेकिन उनको एक कमी खलती थी जो कि उनके पास उनकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उनको अकेलापन महसूस होता था, उनको घर खाने को दौड़ता था। एक दिन वो पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलते हैं। जब गले में सोने का चैन डाल कर निकलते हैं, अंगुलियों में अंगूठी पहन के निकलते हैं, तो बाहर की जो स्त्रियां लड़कियां रहती है उसको देखने लगती है। इसी बीच एक स्वाति नाम की लड़की रहती है, एक जगह पर खड़ी रहती है। वो जब मनोहर सिंह को देखती है तो मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये ज़्यादा पैसे वाला है, इनका मान सम्मान है, इनके समाज में इनका नाम है। इसके बाद मनोहर सिंह जब उस लड़की स्वाति को देखते हैं तो वो भी इसको देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पतला लोअर टी शर्ट पहनी रहती है। उसके शरीर को देखते हैं तो उस पर फिदा हो जाते हैं। इसके बाद मनोहर सिंह उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं। इसके बाद दोनों कुछ बातें करने के बाद वो मनोहर सिंह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। वो लड़की स्वाति तैयार हो जाती है और दोनों में एक डील पक्की हो जाती है। वो पूछते हैं कि एक रात का कितना लोगी। लड़की बता देती है कि 10,000। वो मनोहर सिंह कहते हैं कि ठीक है, मैं 10 से 15 हज़ार तुमको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको मेरे पास आना होगा। इसके बाद एक डील पक्की हो जाती है और समय भी तय हो जाता है। इसके बाद 1-2 दिन के बाद मनोहर सिंह एक होटल का कमरा बुक करते हैं और स्वाति को उस जगह पर कॉल करके बुलाते हैं। स्वाति वहां पर जाती है और जाने के बाद सोचती है कि ये तो बूढ़ा आदमी है, मेरे साथ क्या संबंध बनाएगा, ये तो कुछ देर में ही शांत हो जाएगा। जब कमरे में जाते हैं तो दोनों अपना अपना कपड़ा उतारते हैं। जो स्वाति रहती है, जब मनोहर सिंह अपना कपड़ा उतारते हैं उनके गठीला बदन को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। ये सोचने लगती है कि आज तो मेरी जान ही निकलने वाली है। इसके बाद दोनों संबंध बनाते हैं। मनोहर सिंह उस लड़की के साथ इतने लगातार तरीके से संबंध बनाता है कि वो लड़की की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे 10,000 रुपये नहीं लूँगी, मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। लेकिन मनोहर सिंह सुनने वाले नहीं थे। वो पूरे 2 घंटे तक उसके साथ लगातार संबंध बनाते हैं और जब संबंध बनाते हैं तो थक जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। इसके बाद वो लड़की भी अपना कपड़ा पहनती है और घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद अपना घर चली जाती है और मनोहर सिंह उसको पैसा भी देते हैं, जिसे लेकर घर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो 2 दिन तक उठ नहीं पाती है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन मनोहर सिंह फिर स्वाति को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है।
पहले तो स्वाति मना कर देती है, लेकिन जब मनोहर सिंह पैसे का लालच देते हैं, कहते हैं कि 15,000 मैं रुपए दूंगा, इसके बाद वो लालच में आ जाती है और मना नहीं कर पाती है, तैयार हो जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन उस दिन भी मनोहर के बुलाए गए जगह पर आती है और उसके साथ संबंध बनाती है। ऐसे ही करते करते हमेशा जब भी उनको मौका मिलता था उस लड़की को बुलाते थे। लड़की को भी पैसे की लालच हो जाती है। जब भी मनोहर सिंह बुलाते थे उनके पास जाती थी, उनके साथ गलत काम करती थी। ऐसे ही करते करते लगभग 5-6 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन स्वाति के मन में एक अलग ही ख्याल आता है। एक दिन जो मनोहर सिंह रहते हैं स्वाति को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, बताओ तुम कब मिलोगे। स्वाति कहती है कि जिस दिन आप बताइए, लेकिन इस बार होटल का कमरा मैं बुक करूंगी। मनोहर सिंह तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद समय उसके उन दोनों की डील होती है, पैसे की डील होती है। मनोहर सिंह 20,000 रुपये देने के लिए लड़की को तैयार हो जाते हैं और डील के मुताबिक भी एक कमरा का होटल बुक किया जाता है, एक होटल का कमरा बुक किया जाता है और दोनों वहाँ पर जाते हैं। जब दोनों वहाँ पर जाते हैं तो स्वाति उनके साथ संबंध बनाती है और उनका जो वीडियो रहता है, संबंध बनाने का जो वीडियो रहता है, अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। जब मोबाइल में कैद कर लेती है तो इसके बाद वो घर चली जाती है और घर जाने के 2-3 दिन के बाद ही मनोहर सिंह के मोबाइल पर वो वीडियो भेजती है। जब मनोहर सिंह उस वीडियो को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। स्वाति को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, ये किस चीज़ का वीडियो है, तुम इस वीडियो को क्या करना चाहती हो। स्वाति कहती है कि मुझे अभी का अभी 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगी, जिससे कि आपकी इज्जत नहीं रहेगी, जो समाज में आपका मान सम्मान है, रुतबा है, वो सब खत्म हो जाएगा। मनोहर सिंह परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि अगर पैसे नहीं दूंगा तो मेरा जो समाज में मान सम्मान है, नाम है, ये सब खत्म हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। इसके बाद उस लड़की को 5 लाख रुपए दे देते हैं और 5 लाख रुपए देने के बाद वो लड़की अपने मोबाइल में से उस वीडियो को डिलीट कर देती है और अपने घर चली जाती है। और इधर जो मनोहर सिंह थे, उनका बड़े बड़े लोगों से जान पहचान था। उनको हर एक सभी लोग उनको जानते थे। पास के ही थाने में एक थानेदार साहब से उसकी पहचान होती है। वो वहाँ पर जाते हैं और थानेदार साहब से पूरी कहानी बता देते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी उस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए और थानेदार को कुछ रुपए भी देते हैं, जिससे कि उनकी गलती पकड़ी न जाए। इसके बाद पुलिस उसकी छानबीन में जुट जाती है और स्वाति को पकड़ने के लिए जाती है, तो लेकिन वहाँ स्वाति का वहाँ पर उस मिलती ही नहीं है जहाँ पर वो रह रही थी। दरअसल वो पैसे लेकर कहीं और चली जाती है। जब उसका कॉल किया जाता है, उसके नंबर पर कॉल किया जाता है, तो उसका कॉल भी नहीं लगता है, उसका नंबर भी ट्रेस नहीं होता है। पुलिस हैरान हो जाती है, लेकिन लगातार कोशिश करती रहती है। ऐसे ही करते करते 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन पुलिस को एक क्लू हाथ लगता है, उसके मोबाइल का जो नंबर होता है वो ट्रेस कर जाता है और इसी वजह से पुलिस वहां तक पहुंच जाती है और स्वाति को गिरफ्तार कर लेती है। जब स्वाति को गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जाता है तो उससे पूछा जाता है, तो स्वाति जो कहानी बताती है वो कहती है कि दरअसल मेरा यही धंधा है, मैं ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को फंसा लेती हूँ और पैसे कमाती हूँ, यही मेरा पैसा कमाने का जरिया बन गया है और इनको ही नहीं, इनसे बड़े बड़े लोगों को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। उसके साथ बातें करती हूँ, उसके साथ संबंध बनाती हूँ और ऐसे ही पैसे ऐंठती हूँ। जब पुलिस और बाकी जो जनता है इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो स्वाति होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इंसान हवस की आग में इतना गिर जाता है, इतना अंधा हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है को किसी को भी नहीं छोड़ता है, न ही अपने मान मर्यादा की इज्जत का ख्याल रखता है और न ही जो गांव समाज में जो इज्जत है उसका वो भी उसको ख्याल नहीं आता है कि आगे जाने वाली जो स्थिति है, आगे चलकर मेरा क्या होगा। वो सब कुछ भूल कर वो हवस की आग बुझाने लगता है। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सतर्क करना था, सावधान करना था कि आप भी सावधान हो जाए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ अपना नाम और अपने जगह का नाम बताइएगा, ताकि मैं भी अपने अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में खुशी हो। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।